नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बुध ग्रह के सिंह राशि में गोचर को लेकर। आने वाले इस महीने में आपको इसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं, मैं इसकी चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे कुछ बड़े गोचर्स के ही वीडियो मैं डाल पाता हूं व्यस्तता के कारण, लेकिन आज मैं बुध के गोचर को लेकर आपके सामने क्यों आया हूं? कारण स्पष्ट है, कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। ये गोचर भले ही छोटा हो, बहुत कम समय का हो, क्योंकि बुध बहुत ही तेजी से चलने वाला प्लैनेट है और बुध का ये गोचर 9 अगस्त को मध्य रात्रि में सिंह राशि में होगा, यानी सूर्य की राशि में होगा, जहां पर ऊर्जावान मंगल पहले से विराजित होंगे। इसके बाद वो 26 अगस्त तक वहीं रहने वाले हैं। तो आप पर इस गोचर का क्या परिणाम मिलना है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। और इस गोचर में आप अपने कर्मों को, अपने एक्शन को किस तरीके से मैनेज करें ताकि आपको इस समय का बेनिफिट मिले। इससे पहले कि मैं फलित की बात करूं, मैं बुध के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए कि बुध यानी कि मरकरी आखिर है क्या। देखिए, बुध यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, संचार माध्यम, इन चीजों से जोड़कर देखा गया है। आपकी अपनी योग्यता, टैलेंट, बुद्धिमत्ता, मतलब आपके अंदर जो भी एक सात स्किल है, चतुरता है, उसको बुध से जोड़ा गया है। दोस्तों, बुध ग्रह के प्रभाव में जन्म लेने वाली व्यक्ति, चाहे उनका नक्षत्र बुध का हो, चाहे लग्न या राशि, बुध के प्रभाव में जन्म लेने वाले व्यक्ति काफी चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काफी जबरदस्त होती है और वो अपने को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रख पाने में सफल होते हैं और सामने वाला उनकी बात से कन्विंस भी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें तो अथर्ववेद के अनुसार बुध की माता तारा और पिता चंद्रमा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सभी शास्त्रों में पारंगत और चंद्रमा की तरह कांतिमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन्हें सर्वाधिक योग्य देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें ग्रह की संज्ञा दे दी, यानी बुध ग्रह बना डाला। दोस्तों, जब बुध के गोचर की बात हो रही है और बुध का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ही जबरदस्त पड़ता है और अभी का जो ये गोचर है बहुत शानदार होने वाला है, तो क्यों ना बुध के जन्म की कथा एक बार आपसे मैं शेयर करूं ताकि आप बेहतर तरीके से बुध के रिलेशनशिप को चंद्रमा और गुरु के साथ जोड़ पाए, क्योंकि इस बार का गोचर गुरु के साथ संबंध रखने वाला है। एक बार चंद्रमा अपने मन की गिरी हुई अवस्था के कारण देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगाकर ले गए। यह अत्यंत ही कुत्सित कृत्य था, लेकिन किसी का मन ही इतना गिरा हुआ हो तो पतन की सीमा ही क्या है। चंद्रमा ने यह अपराध भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया था। इसलिए दोस्तों, आज भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखना त्याज्य है। बोलते हैं कि अगर उस दिन आपने चंद्रमा देखा तो आपके ऊपर दोषारोपण होगा या आपके मन में गलत ख्यालात आएंगे। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के संबंध के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो अत्यंत मेधावी था। वही पुत्र बुध था। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप के बाद चंद्रमा ने देवगुरु की पत्नी तारा को वापस देवगुरु के पास पहुंचा दिया। दोस्तों, इस कथा के बाद आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि बुध इतने चतुर और चालाक कैसे हैं, क्योंकि चंद्रमा से उनका कनेक्शन है और देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में, तो चतुरता की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अब उसी बुध का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। आइए अब बात करते हैं कि बुध का ये गोचर 9 अगस्त से 26 अगस्त तक
आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में तीसरे भाव के स्वामी यानी तृतीयेश और 12वें भाव के स्वामी यानी द्वादशेश होते हुए ये आपके धन के भाव में गोचर करेंगे। धन के भाव में गोचर करेंगे ये तो ठीक बात है, लेकिन साथ में द्वादशेश भी हैं। तो सबसे पहली बात क्या होगी? खर्च की वृद्धि होगी। आपकी खर्च की वृद्धि होगी और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। धन भाव में गोचर हो रहा है तृतीयेश होते हुए, तो हो सकता है भाई बहनों से आपको बेनिफिट मिले, लाभ मिले। साथ में आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा समय होगा 9 to 26 तक। धन लाभ होते रहेंगे, लेकिन आपको आपके खर्चे पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि धन स्थान में गोचर तो जरूर है, रिसीविंग तो दे रहे हैं कि धन आएगा, लेकिन द्वादशेश भी हैं, जिम्मेदारियों में धन जाएगा भी। तो ये बिल्कुल तराजू की तरह है कि जितना आना है उतना जाना है, लेकिन ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप अपने घर को कैसे मैनेज करते हैं। तो योगा योग कुछ ऐसे बने हुए हैं, कुछ घबराने की बात नहीं है। द्वादश से संबंध होता है तो ये छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटे समय का गोचर है, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि मैं कभी कभी छोटे गोचर लेकर आता नहीं हूं आपके सामने, लेकिन चूंकि बुध और देवगुरु बृहस्पति का संबंध है और साथ साथ चंद्रमा का संबंध है, और आप हैं कर्क राशि के जातक। कर्क राशि स्वामी कौन है? चंद्रमा। बुध किसका पुत्र है? चंद्रमा का पुत्र है। बृहस्पति की दृष्टि है बुध पे। बुध की माता कौन थी? देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी। बहुत जो बुद्धियां हैं बहुत उलझी हुई हैं, इसको समझना पड़ेगा। फलित अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी राशि स्वामी को मजबूत करेंगे तो चंद्रमा को मजबूत करें, और चंद्रमा का ही अंश है बुध, धन के भाव में गोचर हो रहा है। तो जितनी चंद्रमा की क्वालिटीज है और देवगुरु बृहस्पति की क्वालिटीज हैं, वो सब बुध में है, धन में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति उन्हें दृष्ट कर रहे हैं, उनके संरक्षण में है। अब मैं आपकी भाषा में समझाता हूं। तृतीयेश द्वादशेश। तृतीयेश वही आपके डिसीजन, आप जो सोचते हैं वो कीजिए, रिस्क लीजिए। देवगुरु बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं धन भाव में, अचानक लाभ होगा। क्यों अचानक लाभ होगा? देवगुरु बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं। अष्टम क्या है? अचानक, हाउस ऑफ सडन। अचानक लाभ होने की पूरी संभावना है 9 to 26। जब धन भाव में या लाभ भाव में बुध बैठते हैं और वहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है, तो उसे कहते हैं महाधनी योग। लेकिन चूंकि अष्टम में बैठे हैं, तो यहां पे हम महाधनी योग को जोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके प्यारे प्यारे अच्छे जो फल होते हैं, उसकी 50% की गुंजाइश तो यहां भी रहेगी, यहां भी रहेगी, कोई शंका नहीं है। तो आप इस अच्छे समय का फायदा उठाएं। जिस भी जरिए से पैसा आता है, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, चाहे आप जो भी करते हैं, प्रोफेशनल हो, आप वकील हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनीथिंग, जो भी करते हैं, 9 से 26, 9 to 26 बैठना नहीं, काम कीजिए, कर्म कीजिए, तभी अचानक लाभ होगा, तभी अचानक लाभ होगा। धन भाव में बुध, धन भाव में बुध, कहां बुध? धन भाव में बुध और बृहस्पति की दृष्टि। समझ गए? बस आपको इसका ध्यान रखना है। तो 9 से 26 में आपको पैसे कहां से आएंगे? अचानक आ सकते हैं, लेकिन तृतीय भाव क्या कह रहा है? आपको रिस्क लेना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन साथ में खर्चों पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि 12वें से संबंध हो रहा है।
और 12वें से संबंध हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है विदेश से भी पैसे आने की कुछ गुंजाइश हो सकती है, या हो सकता है आपका कोई ऐसा संबंध 9 to 26 में बने कि कुछ ऐसे विदेशी कॉन्टेक्ट बन सकते हैं। आप हो सकता है कोई विदेशी कंपनी के साथ जुड़कर जॉब कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, या ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखो, खर्च होने का मतलब ये थोड़ी है कि हमने कहीं गए और वो ऐसे कूड़े में डाल दिया पैसा, नहीं। हो सकता है मैं विदेश जा रहा हूं, वो भी तो एक खर्च है। हो सकता है आप घूमने फिरने विदेश जा रहे हो। भाई, आप अर्न किसके लिए कर रहे हो? खर्च तो करोगे ना, लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूं, अनावश्यक ना करें। जहर क्या है? व्हाट इज पॉइजन? जो भी जरूरत से ज्यादा किया जाए वही पॉइजन है, वही जहर है। शास्त्रों में भी लिखा है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो आपको इस महीने क्या करना है? 9 to 26 खर्चों पे नियंत्रण रखना है। कोई भी कुछ भी खरीदना हो, कहीं भी जाना हो, आप उसको दोबारा सोचिए, तिबारा सोचिए कि क्या अभी उचित है। टल सकता है, टालिए, जरूरी है जाइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और हर गोचर का लाभ लेते रहें। मेरा मार्गदर्शन आपको इसी तरीके से प्राप्त होता रहेगा। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए तो बुध का ये गोचर धन योग लेकर आया। धन योग क्या होता है दोस्तों? दूसरा भाव धन का, एकादश भाव इनकम का। तो जब दूसरे भाव का एकादश भाव से संबंध बनता है तो उसे बोलते हैं धन योग। तो चूंकि आप सिंह राशि के हैं, तो बुध बनते हैं आपके दूसरे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी, यानी कि 2 और 11 का संबंध धन योग। धन योग करता यानी धन योग बनाते हुए ये आपके लगन में विराजित होंगे, गोचर करेंगे 9 to 26, यानी कि आपके लगना का संबंध धन से बन जाएगा। यानी कि आप ये सोचो कि अगर आप पेड़ हो तो आपकी जड़ों में बुध, जैसे हम उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं पेड़ पौधों को लहलहाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसी तरीके से धन रूपी जो उर्वरक है, जो खाद है, वो डालने के लिए बुध ये गोचर को लेकर आए। यानी कि आपके जड़ों को सींचेंगे धनवर्धक ज्ञान से। धन आएगा, जबरदस्त आएगा, क्योंकि धनेश भी वही है, एकादशेश भी वही, दोनों नोट को पकड़ा हुआ है, कहीं कुछ गलत नहीं है। और देव गुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे दृष्टि कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप से धन आने के जबरदस्त योग है। बहुत प्रबल धन योग बना हुआ है सिंह राशि के जातक, ध्यान दें, बहुत प्रबल धन योग बना हुआ है। इस समय का फायदा उठाएं। आपके साहस में अचानक से वृद्धि होगी। कोई भी मौका आप चुकेंगे नहीं, कोई भी मौका चुकेंगे नहीं। आप धड़ाधड़, जो कहते हैं, नॉकआउट करते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। हर बॉल पे चौके छक्के लगने वाले हैं, तो आप बैटिंग करने को तैयार हो जाएं। लेकिन साथ में आपको काम करते हुए अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लगन में बुध विराजमान है। ऐसा ना हो कि ज्यादा काम करने के चक्कर में अपने आप हेल्थ को इग्नोर करें, अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है। इस महीने सोचने से ज्यादा करें, क्योंकि ऐसा धन योग बहुत समय के बाद बनता है। और कभी कभी कुंडली में अगर आपके धन योग बन रहा होगा और गोचर में भी बना हुआ है, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है। अभी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आपको जो भी सिंह राशि के जातक, खास करके मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, साथ में किसी भी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां पे कम्युनिकेशन का मामला है, काउंसलिंग का मामला है, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है, अपना टैलेंट दिखाना है। बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जो डांसिंग जानते हैं, जो सिंगिंग करते हैं। तो हर बात, देखो, वाणी से निकली हुई चीज या आपके टैलेंट से हर कुछ है। कौन है? मरकरी है, बुध है, बुध है, बुध है। तो आपका जो भी टैलेंट है, सब बुध है, सब बुध है। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं और मेरी बात को अगर आप समझ रहे हैं, तो मेरा बुध अच्छा है।
अगर मैं अपनी बातों को आपके सामने अच्छे तरीके से रख पाने में सक्षम हूं तो मेरा बुद्ध अच्छा है। और वहीं पे हम लोग तो देखते ही पहचान जाते हैं कि किसका बुद्ध खराब है। सिंपल है, जिसकी बुद्धि खराब है उसका बुद्ध खराब है ना। जिसकी बुद्धि खराब उसका बुद्ध खराब। अगर बुद्धि ठीक करनी है तो क्या करना पड़ेगा? बुद्ध ठीक करना पड़ेगा। कभी कभी बोलते हैं ना, पता नहीं इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी तो इसने ये पाप कर दिया। तो आप देखिए उस जातक का उस टाइम में बुध के ऊपर कहां कंजक्शन हुआ था, किस ग्रह के साथ कंजक्शन हुआ था, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। प्रतिदिन हम लोग 15-16 कुंडलियां देखते हैं। इतने लोगों की लाइफ से हमारा कनेक्शन होता है कि हमारे लिए तो ये जीवन जो है, हम ऐसा महसूस करते हैं बिल्कुल शीशे की तरह कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, लगता है ऑटो पायलट पे है, कोई डर ही नहीं रहा अब लाइफ में। तो उसी तरीके से ये वीडियो लेकर आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको भी इस जादुई शास्त्र का अनुभव कराएं। समय समय पर मैंने ये वीडियो बनाया, आपने देखा, और हो सकता है आपके मन में आया हुआ एक विचार आपकी जिंदगी बदल दे। देखो, कोई भी विचार व्यक्ति को कैसे सफल बना सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत समय पहले 2003 में मैं स्ट्रगल कर रहा था, अपने होम टाउन में रहता था। तो वहां पर कोई ऐसे ही कोई मित्र आए हमारे, और शायद उसने कुछ ऐसा झूठ ही बोला होगा कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो दिल्ली में रहता है और वो जब भी आता है तो अपने सूटकेस में पैसा भर कर लाता है। शायद मजाक में बोला हो, कोई ऐसा तो करता नहीं है। अब उसने झूठ बोला हो सच बोला हो, मुझे उस समय पैसे की थी जरूरत। मेरे माइंड ने वो वर्ड पकड़ लिया कि कोई दिल्ली में रहता है और वो सूटकेस में पैसे भर के लाता है। मेरे माइंड में उस विचार ने जड़ पकड़ ली और मैं 2003 में ही दिल्ली पहुंच गया। जर्नी स्टार्ट हुई अभी आपके सामने। तो दोस्तों, किसकी कौन सी बात कब आपके माइंड में घर कर जाए, यू डोंट डिपेंड्स आपके अंदर क्या चल रहा है उस टाइम। जिसकी जरूरत होती है वही दिखता है। अगर आपको जूते की जरूरत है, आप मार्केट में जाओगे तो हर जगह जूते की शॉप पे ही आपकी नजर आएगी। होता है ना ऐसा? अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो आप जहां भी जाओगे आपको ज्वेलरी की शॉप पे ही आपकी निगाहें आकर रुकेंगी, यहां भी है वहां भी है। ये क्या है? फोकस, सीडिंग। मैं बोल रहा हूं अच्छा समय है, विदेश से संबंध बनेगा। हो सकता है आप मेरे इसी वर्ड ने आपके माइंड में सीडिंग किया और आप यूएसए चले गए और आपकी जिंदगी बदल गई, है ना? तो विचारों से मिलती है सफलता। और बुध क्या है? विचार, मानसिकता, इंटेलिजेंस। दोस्तों, मेरे वीडियोज में आप कभी भी सिर्फ राहु केतु शनि बृहस्पति पे केंद्रित नहीं होता। मैं इस एस्ट्रोलॉजी को, आपके स्किल्स, आप कैसे इसे इंप्लीमेंट करें इस साइंस को अपने आम जीवन में, ये बताने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। फिर से बुध की राशि आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा आपके लिए अच्छा? क्योंकि आपके स्वामी हैं, द्वादश में गोचर करेंगे। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, अगर किसी ऐसे बिजनेस में जुड़े हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजों को करता है, लाभ मिल सकता है। विदेश जाने का सोच रहे थे, कोई वीजा, पासपोर्ट या कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थी, कुछ ऐसे एप्लीकेशन आपने दिया हुआ था जाने के लिए, बाहर बात चल रही थी, कोई बिजनेस सेटअप करने की बात चल रही थी, कोई बाहरी अनुबंध की बात थी, फॉरेन कंसाइनमेंट, कुछ ऐसी चीजें चल रही थी। मतलब फॉरेन से कोई भी लिंक अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ था या करना है तो 9 to 26 नोट कर लीजिए। सफल रहेंगे। गोचर वही है,
और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर 12वीं को दृष्टि देंगे। छठा भाव क्या है? संघर्षों का भाव। वहां बैठे देवगुरु बृहस्पति बुध को दृष्टि कर रहे हैं, तो कहीं भी आप अगर लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो वहां से निकलने का टाइम है, निकलने का टाइम है। लेकिन बुध आपके क्या है? लग्नेश और दशमेश। जड़ भी कर्म भी, जड़ और कर्म होते हुए द्वादश में बैठे हैं। सोचिए आपको क्या मिलने वाला है। आप अगर नौकरी से जुड़े, नौकरी पेशा जातक है, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या बिजनेसमैन, या हाउसवाइफ है, या विद्यार्थी, ढूंढिए कोई विदेशी लिंक है क्या। नौकरी वाले जैसे देखेंगे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का लिंक है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां से मल्टीनेशनल पे स्विच करना है, वहां पे कर सकते हैं। बिजनेसमैन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा बताया, या कुछ विदेशी कनेक्शन ढूंढिए। साथ में विद्यार्थी शिक्षा के लिए विदेश भाव को देख सकते हैं। उसी तरीके से हाउसवाइफ भी कुछ ऐसे काम को देखें जो कहीं कोई विदेशी कनेक्शन हो सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आप चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे आपका काम कुछ भी हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका अभी का जो 9 to 26 का ये बुध का गोचर है तभी फ्रूटफुल होगा जब आप कोई फॉरेन कनेक्शन क्रिएट करते हैं। अब फॉरेन के अलावा और 12वां भाव क्या है? खर्चे का भाव। तो आपकी आमदनी और खर्चे का संतुलन बनाकर रखना, नहीं तो जरूरत से ज्यादा फिर खर्चा करवा देगा। सेहत से जुड़ी हुई चीजों के लिए, क्योंकि लग्नेश और दशमेश भी हैं, सेहत से जुड़ी हुई चीजों को लेकर कुछ खर्च होने को उम्मीद है। वहीं पे दशमेश है तो कर्म जो भी करेंगे, नौकरी बिजनेस जो भी करेंगे, वहां से प्रचुर मात्रा में पैसा भी आएगा। तो यहाँ पे बड़ा ही यूनिक कनेक्शन बना हुआ है इनकम और एक्सपेंडिचर का। लेकिन साथ में चूंकि आपके स्वामी है तो खर्च बहुत ही ज्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, बैलेंस कर लेंगे, शुभता बनी रहेगी। क्योंकि खर्च तब अनियंत्रित होता है जब अशुभता होती है। लेकिन आपको कुंडली में चेक करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपके स्वामी हैं तो आपकी कुंडली में भी अच्छे बैठे होंगे बुध, कोई जरूरी नहीं है। तो कुंडली चेक करना तो अनिवार्य है ही, उसको तो देखना ही पड़ेगा आपको। तो कुल मिलाकर आपका जो कनेक्शन है सेहत, काम और द्वादश, आपके यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और दशम यानी कि कर्म। तो सिर्फ नौकरी करना, सिर्फ बिजनेस करना ही कर्म नहीं है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब कर्म है। तो हमारी जो प्रगति होती है, हमारे जो जीवन में बदलाव आते हैं, वो सिर्फ हमारे जॉब या बिजनेस करने से नहीं आते। वो हमारे सबसे पहले घर में बैठकर जब आप सोचते हो ना, हमारे सोचने से आते हैं। तभी तो आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। सोचने से ही तो सब कुछ होता है। बुध क्या है? क्रिएशन। आपको क्या करना है? 10th को पकड़ना है और लगना को पकड़ना है। लगना यानी आप, 10th यानी काम, लगना यानी कि सोच, कर्म, कर्म सोच, एग्जीक्यूशन, और 12वें भाव से संबंध। वो नोड हो गया आपका, वहां पे गोचर हो गया, फ्रूट मिल रहा है वहां पे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों जंक्शन हो गया और फ्रूट वहां से मिल रहा है। तो लगना आप हो गए, दशम भाव हो गया काम, बिजनेस, प्रोफेशन, और उसका संबंध हो गया 12वें से। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा गोचर बताकर जाता हूं, लाभ ही लाभ की बात होती है, गेन्स, लाभ, प्रॉफिट। लेकिन क्या आप सभी को मिल पाती है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, वो ग्रहों की चाल पे आधारित है। लेकिन जब आपने जन्म लिया तो भगवान ने आपकी कुंडली के रूप में आपके कर्मों के हिसाब किताब को देखते हुए कुछ प्रारब्ध बनाए। अब देखो, समय अच्छा है कि 9 से 26 अगस्त में आपको लाभ मिलना चाहिए, ये मैंने बोल दिया। लेकिन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आपके कर्म जानते हैं, यानी कि आपकी पत्रिका क्या कहती है। अब आप पत्रिका खोलिए। कभी आपने पत्रिका अगर जांच नहीं करवाई है तो जांच करवाइए और देखिए कि बुध ग्रह की स्थिति क्या है। क्योंकि अलग अलग लग्नों के हिसाब से स्थितियां बदलती हैं। और अगर बुध ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो आप एक एमरल्ड पहन सकते हैं,
उन्हें पावर मिल जाएगी, इस अच्छे समय का लाभ और अच्छा मिलेगा। अगर बुध अशुभ अवस्था में है तो आपको हरी चीजों का दान करना चाहिए, कम से कम 16 बार। गणपति भगवान की पूजा आराधना बुध ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि करता है। गणेश भगवान को प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाएं, इससे बुध ग्रह के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। विष्णु भगवान के पूजन से शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप बुध ग्रह के प्रभावों को अपनी कुंडली में देखिए। अगर अच्छे हैं तो उसे और अच्छा बनाइए, अगर अशुभ है तो प्रयास कीजिए कि वो जल्द से जल्द शुभ अवस्था में आ जाए, ताकि आपको आने वाले अच्छे समय का लाभ मिल पाए। बुध ग्रह बच्चों के कारक है, बुजुर्गों के कारक है। जो नपुंसक होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके कारक है। तो कभी भी उनका अपमान ना करें। ये नहीं कि बच्चों को आप दिन भर पिटाई कर रहे हो, डांट रहे हो, बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनका अपमान कर रहे हो। तो मैं लिख कर देता हूं कि कोई भी पूजा पाठ काम नहीं आए। सभी का सम्मान करें, बच्चों से प्यार करें, बुध ग्रह अच्छा हो। बुजुर्गों को सम्मान दें, प्यार करें, बुध ग्रह अपने आप अच्छे होंगे। कभी भी ट्रांसजेंडर आपको दिखे, आपके घर आए, कुछ भी बात हो, उन्हें बड़े प्यार से आप ट्रीट करें, सम्मान दें। जो भी वो चाहते हैं, कभी वो कुछ मांगते हैं, उन्हें बड़े प्यार से, श्रद्धा से, दिल से दें। आप देखिए कितने शुभत्व की प्राप्ति होती है। आपका बुध ग्रह कभी भी खराब नहीं हो सकता। आपके घर में अगर पौधे लगे हैं, गमले में बाग बगीचे हैं, उसकी देख रेख करें, उसमें पानी सींचें प्रतिदिन। ये सब बुध ग्रह की शुभता को बढ़ने में काफी मददगार होते हैं। बुध ग्रह की शुभता के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, और आपको साथ में यह भी देखना है कि कुंडली में बुध ग्रह कहीं अस्त तो नहीं। अगर अस्त है तो विशेष रूप से आप उसके लिए कुछ उपाय होते हैं वो करने चाहिए। और हाँ, पत्रिका जरूर चेक करवाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ अस्त और नीच होना ही बात नहीं होती। कभी कभी कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिसके कारण वो परिणाम दे ही नहीं पाते हैं। कभी मान लो बालावस्था में, मृत अवस्था में है, डिग्रियों के अनुसार कुछ चीजें होती है। कभी 2 डिग्री पे बैठे, 0 डिग्री पे बैठे, 29 डिग्री पे बैठे, बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है। सब कुछ दिख रहा है कुंडली में कि भाई इतना ग्रह बल है, सब कुछ है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही नहीं है, उसका परिणाम ही आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। वो एक डेड मतलब पड़ा हुआ है आपकी कुंडली में। वो ग्रह आपकी कुंडली से निकल गया। 9 ग्रहों में एक ग्रह अगर मृत पड़ा हुआ है तो वो आपको परिणाम नहीं दे पा रहा। और आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर मुकेश आते हैं हर महीने, टीवी पर बताकर जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या मिलना है मैं तय नहीं करता, मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शक हूं। आप देखिए कि आपकी कुंडली के प्रारब्धों में क्या लिखा है। जो अच्छा लिखा है उसे और अच्छा बनाइए, और जहां पे कुछ अशुभता है, न्यूनता है, उसे मेरे मार्गदर्शन से आप उसे और सुलभ बना लीजिए। कठिनाई क्या है? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपका एक ये छोटा सा कदम हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाता है और समय निकालकर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट्स भी करें ताकि मैं आपके व्यूज को समझ पाऊं, आप क्या चाहते हैं, कैसे वीडियोज आप और पसंद करेंगे, और किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे, और वीडियो को मिस ना करें, और अच्छे समय का लाभ हमेशा आपको मिलता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।